सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज से आगाज हुआ है वोमेन्स प्रीमियर लीग 2025 यानी कि तीसरे संस्करण का आगाज। और एक बहुत ही रोमांचक भरा मैच था, जहाँ पे पहले मैच में ही हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला, जिसके दोनों ही टीम जबरदस्त दिख रहे थे। गुजरात जायंट्स अपने घर पे खेल रही थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर डिफेंडिंग चैंपियन सामने था। टॉस आरसीबी ने जीता था, जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और एशले गार्डनर बतौर कप्तान अपना पहला मैच खेल रही थी डब्ल्यूपीएल में, और बड़ौदा में यह मुकाबला खेला गया था। और बैथ मूनी की जबरदस्त शुरुआत, बैथ मूनी अच्छी खासी सूझबूझ भरी शुरुआत करी, अच्छी खासी बीच बीच में शॉट्स लगाए। रेणुका सिंह कहीं ना कहीं अच्छी खासी गेंदबाजी डाले, दो विकेट्स जल्दी चटकाया भी, दो जल्दी मतलब ठीक ठाक अंदाज में चटकाया था वहां पे पावर प्ले के लगभग उसी के दौरान। लोरा उलवाट को चलता किया, बोल्ड किया, दयालन हेमलता को चलता किया, कनिका आहूजा ने। फिर वहां पे रेणुका सिंह जब आए थे, डिएंड्रा डॉटिन जब जमे हुए थे, खासतौर पे बैथ मूनी और एशले गार्डनर की जो एक साझेदारी पनपती हुई दिख रही थी वहां पे 67 रन की करीबन करीबन देखे तो एक 44 रन की पार्टनरशिप। फिर डिएंड्रा डॉटिन के साथ मिलकर एशले गार्डनर कप्तान ने 67 रन का पार्टनरशिप। और गार्डनर जब थोड़ा बहुत अपने आंखें जमा चुके थे, वहां से एक ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया। बैथ मूनी की एक जबरदस्त पारी, 56 रन की पारी, जो शुरुआत चाहिए था उसको शुरुआत करके दिया था गुजरात जायंट्स की इस सिलसिले को, लेकिन उसको खत्म किया एशले गार्डनर ने। कप्तान की कप्तानी पारी बहुत ही महत्वपूर्ण पारी था, और गुजरात जायंट्स को चाहिए था ऐसा कोई खिलाड़ी जो बीच के ओवर्स में आकर एक ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करे और आखिर में एक अच्छी खासी फिनिश करे। उसमें डिएंड्रा डॉटिन एक तजुर्बेकार खिलाड़ी, 13 गेंदों में 25 रन, वही 79 रन की एक जबरदस्त पारी के लिए सिर्फ 37 गेंदों में 8 छक्के लगाए। इससे पहले डब्ल्यूपीएल में सोफी डिवाइन ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ किया था ये कारनामा, लेकिन पहले ही मुकाबले में एशले गार्डनर बतौर कप्तान, वो प्रेशर उनके तरफ दिखा नहीं। वो प्रेशर दूसरे ऑपोजिशन के खिलाफ उस प्रेशर को डाला गया, और वही एशले गार्डनर जो जॉर्जिया वेरहम को पूरी तरीके से रोन दिया। महंगे रहे, कनिका आहूजा अच्छी खासी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पेल करके गए, लेकिन रेणुका सिंह ठाकुर की जबरदस्त स्पेल, 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, शुरुआत अच्छा खासा था आरसीबी के गेंदबाज, एक आध गेंदबाजों का, बाकी सभी महंगे रहे, उतना खास कारगर साबित नहीं हुए। जॉर्जिया वेरहम अच्छा खासा लेग स्पिनर है, लेकिन इस मुकाबले में पूरी तरीके से भारी पड़े उनके ऊपर एशले गार्डनर। और 8 छक्के एक इनिंग्स में लगाना एक जबरदस्त प्रदर्शन, आतिशी पारी दिखा। और इस पारी के तहत 200 रन, पहले ही मुकाबले में 201 रन, सिर्फ 5 ही विकेट गए थे, और पार्टनरशिप्स पे पार्टनरशिप्स लगे हुए थे, कैमियो पारी दिख रहे थे। और गुजरात जायंट्स ऐसा लग रहा था पहले मुकाबले में एक बहुत ही जबरदस्त पोजीशन में है, लेकिन 202 रन का लक्ष्य पहले ही मैच में क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये कर पाती। सलामी जोड़ी था स्मृति मंदाना कप्तान और डैनियल वेट, दोनों ही बल्लेबाज। शुरुआती क्षण में उनका विकेट गिराया, किसने गिराया? वो था एशले गार्डनर। गार्डनर बल्लेबाजी में जो किया, गेंदबाजी में भी वही रुख अपनाया। 2 विकेट से दोनों ही सलामी जोड़ी को, एक को बोल्ड किया तो एक को एलबीडब्ल्यू, लेकिन एलिसा पेरी और रघुवी विश्त ने कहीं ना कहीं इस पारी को थोड़ा बहुत संभाला था, जिसमें से एलिसा पेरी ने पारी को पूरी तरीके से बुनाया था। आखिरी 10-11 ओवर तक लेकर गए थे। रघुवी विश्त का विकेट गिरा, जब विकेट्स गिरे दोनों का लगातार 2 विकेट्स गिरे, लेकिन 86 रन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, जवाबी हमले में एक अच्छी खासी, क्योंकि गेंदबाजों के खिलाफ ये भी प्रहार कर रहे थे। डिएंड्रा डॉटिन को अच्छी खासी महंगा स्पेल गए, डिएंड्रा डॉटिन का, वही तनुजा कनवर का, वही सदगरे भी थोड़े बहुत महंगे रहे। तो यानी कि गेंदबाज गुजरात जायंट्स के भी कुछ खास नहीं दिखे। अगर कप्तान को छोड़े तो कप्तान ने सिर्फ 2 विकेट चटकाए थे, उसके अलावा बाकी गुजरात जायंट्स के गेंदबाज उतने खास लय में दिखे नहीं। और शुरुआती जो 2 विकेट्स गए थे, उसके बाद लगातार रन्स भी बटोरे थे एलिसा पेरी ने। हालांकि 34 गेंद में 57 रन की शानदार पारी। एलिसा पेरी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, एक रीढ़ की हड्डी आप बोल सकते हैं आरसीबी के लिए इस डब्ल्यूपीएल में, क्योंकि पिछले सीजन का खिताब जीतने में सोफी डिवाइन, एलिसा पेरी, सोफी मोलिन्यो, स्मृति मंदाना जैसे खिलाड़ी के इर्द गिर्द ये टीम घूम रही थी। और यही शुरुआत में ही अच्छा खासा ऋचा घोष इस सीजन, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि ऋचा घोष के बल्ले से तो पूरी तरीके से दिलचस्प नज़ारे देखने को मिलेंगे बल्लेबाजी का, और ये वही किया जो एशले गार्डनर ने किया था, वही ऋचा घोष ने आकर आखिर में 27 गेंदों में 64 रन की पारी, 4 छक्के 7 चौकों की मदद से, और हर ओवर्स में लगातार प्रहार। एक एशले गार्डनर के एक ओवर में 23 रन गए, जो 16वें ओवर में जो छक्का चौकों की बौछार कर दिए थे।
वरना एशले गैर्डनर किफायती पहला 2 ओवर पावर प्ले में अच्छे खासे डाले थे। और वही उसके बाद देखें तो 13वें ओवर के बाद पूरी तरीके से उस 4-5 ओवर के दौरान वहां पे भरपूर रन्स बटोरे। वहां पे जब 70 करीबन करीबन देखें तो 70-75-80 रन चाहिए था आखिरी 6-7 ओवर्स में, और वहां पे ही पूरी तरीके से करारा प्रहार। और आखिर में कनिका आहूजा ने 13 गेंद में 30 रन की केमियो पारी, एक लाजवाब स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया। और वही ऋचा घोष ने 64 रन की नाबाद पारी के साथ आरसीबी को पहले मुकाबले में ही डिफेंडिंग चैंपियन ने जीत हासिल किया। बावजूद 201 रन खाने के बावजूद भी 202 रन चेज कर गए। अभी भी 9 गेंदे बाकी था, 4 विकेट और 6 विकेट से मुकाबला जीता और आखिर में 93 रन की नाबाद पार्टनरशिप इसने मैच जिताया। 37 गेंदों में 93 रन, या आप सोच भी नहीं सकते। तो दोनों ही भारतीय खिलाड़ी, तो यानी कि भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खासी उभरते हुए सितारे आ रहे हैं, जहाँ पे ऋचा घोष जैसे खिलाड़ी और आने वाले समय में वर्ल्ड कप आने वाले समय में यही लीग है कहीं ना कहीं जो बेहतरीन खिलाड़ी निखार कर देंगे और वही कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे अपने नेशनल टीम के लिए। और यही आरसीबी की एक अच्छी खासी पुख्ता ये जो क्रम है, कहीं ना कहीं ऋचा घोष भी आखिर में आकर जो फिनिशिंग रोल प्ले करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और वही ऋचा घोष ने पूरी तरीके से 27 गेंद में 64 रन की इस पारी ने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गुजरात जायंट्स के गेंदबाजी क्रम को। और कनिका आहूजा की केमियो पारी, क्या लाजवाब प्रदर्शन, जिसके कारण 6 विकेट की एक जीत और पहले ही मैच में 2 अंक अर्जित कर चुका है डिफेंडिंग चैंपियन, और बड़ौदा में गुजरात जायंट्स को अपने घर में हराया। तो ये एक लाजवाब इस सीजन का आगाज हुआ है। लाजवाब प्रदर्शन दिखे, लाजवाब चौके छक्के देखने को मिले, यानी कि यह सीजन भरपूर रंगारंग और बहुत ही जबरदस्त, उम्दा और दिलचस्प और टक्कर के मुकाबले देखने को मिलेंगे। हर एक मुकाबले में रोमांच दिखता रहेगा, क्योंकि ये तीसरा सीजन है, तो यानी कि यहाँ पे भी और भी ज्यादा चुनौतियां बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे एक जबरदस्त शुरुआत, जबरदस्त किक ऑफ हुआ है इस WPL तीसरे संस्करण था, और वहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले ही मैच में बाजी मार दी है। तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।